वेजिटा को सामने देखकर जिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वेजिटा, लेकिन आखिर कैसे, तुम जिंदा कैसे हो? इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ये बात कह के जिन अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और तभी इसे वेजिटा देखकर कहता है, रुक जाओ जिन, अगर तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है तो मुझसे लड़ो, न कि इन कमजोरों से। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ट्रंक्स वेजिटा को देखकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ डैड, आप वापस आ गए, आप उसे छोड़ना मत डैड। इस पे वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा ट्रंक्स, तुम यहाँ से बाकियों को लेकर जाओ। इस पे ट्रंक्स कहता है, लेकिन डैड। तभी वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना ट्रंक्स, यहाँ से जाओ वरना। ट्रंक्स वेजिटा की ये बात सुनकर चुप हो जाता है और मन ही मन कहता है, मैं इस बार आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा डैड, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहता। इसके बाद वो नेमेकिन बच्चा कहता है, नहीं मिस्टर पिकोलो, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना इनकी जान जा सकती है। ट्रंक्स पिकोलो की ये हालत देखकर कहता है, नहीं पिकोलो। और ट्रंक्स उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सेंसो बीन्स नहीं है? वो बच्चा कहता है, नहीं मेरे पास कोई सेंसो बीन्स नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। और तभी हमें पोरुंगा की आवाज सुनाई देती है और वो उन लोगों से कहता है, तुम्हारी अगर कोई इच्छा नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, नहीं रुक जाओ, हे सुनो, तुम जल्दी से ड्रैगन से कहो कि वो पिकोलो को पहले जैसा कर दे, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद वो बच्चा कहता है, ठीक है मैं पोरुंगा से ये कहता हूँ। लेकिन तभी लूसियस उसकी बात सुन लेता है और कहता है, ओह अच्छा, तो लगता है अभी भी एक विश ड्रैगन से मांगी जा सकती है। और हम देखते हैं उसके बाद वो जल्दी से उस बच्चे के पास पहुँच जाता है और कहता है, सुनो बच्चे, मैं तुमसे जो कहूँ तुम ड्रैगन से वही मांगोगे वरना तुम मारे जाओगे, समझे? वो नमेकिन बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं मुझे मत मारो। तभी ट्रंक्स लूसियस पर हमला कर देता है और लूसियस ट्रंक्स के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है, दूर हटो बच्चे, तुम मॉर्टल मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने जो कहा जल्दी करो वरना। ट्रंक्स नीचे गिर जाता है और तभी वेजिटा लूसियस के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कह के वेजिटा लूसियस को बहुत जोर का पंच मारता है और लूसियस वेजिटा के हमले को संभाल नहीं पाता है और अपने घुटनों पे गिर जाता है। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, थैंक्स डैड। फिर वेजिटा बहुत ही गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ से चले जाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उस बच्चे से कहता है, सुनो बच्चे, जल्दी से पिकोलो को ठीक करो। और उसके बाद वो बच्चा ड्रैगन से पिकोलो को ठीक करने को कहता है और फिर हम देखते हैं उसके बाद ड्रैगन कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और ये कहने के बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद वेजिटा उन सभी से कहता है, पिकोलो जितनी जल्दी हो सके इन सभी को यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि मैं ये सब कुछ अकेले ही खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे और जिन के बीच में है, मुझे हर हाल में कैकारोट को बचाना होगा। पिकोलो कहता है, वेजिटा लेकिन संभल कर, वो बहुत ताकतवर है, तुमने उसकी ताकत को उसे रिस्टोर करने का मौका क्यों दिया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो वेजिटा? इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या नहीं डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पे वेजिटा कहता है, ट्रंक्स तुम प्रिंस वेजिटा के बेटे होकर ऐसा मुझसे कैसे कह सकते हो? बेवकूफ, मैं उसकी कमजोरी में उस पर हमला नहीं करना चाहता। एक प्रिंस होने के नाते ये मेरी शान के खिलाफ है। उसे अपनी पूरी ताकत बढ़ा लेने दो, फिर मैं उससे लड़ूंगा और इस बार मैं ही जीतूंगा। इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला जिन। ये बात कह के वेजिटा अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते हैं कि वेजिटा अपने एक न्यू ताकतवर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसे देखकर ट्रंक्स कहता है, डैड आपकी ताकत तो कमाल की है। वेजिटा कहता है, ट्रंक्स तुम चिंता मत करो बेटे, मैं इस बार नहीं हारने वाला। तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ और बुल्मा से कहना कि मैं बहुत जल्द आके उससे मिलूंगा। अब जाओ ट्रंक्स। ट्रंक्स कहता है, ठीक है डैड। और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद वेजिटा जिन से कहता है, तुम्हें और कितना वक्त लगने वाला है जिन, जल्दी करो, क्योंकि मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद जिन बहुत ही गुस्से से कहता है, वेजिटा मैं तुम्हें इस बार खत्म कर दूंगा और फिर इसके बाद पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करूंगा। तब कोई भी ड्रैगन तुम्हें वापस से जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सभी ड्रैगन्स को भी खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या तुम सिर्फ बातें ही बनाओगे या फिर लड़ोगे भी? और हम देखते हैं इसके बाद जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को अप करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन अपने फाइनल फॉर्म में पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद जिन वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे अपने आप को ठीक करने का मौका दे दिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर कैसे कर सकते हो। इसके बाद जिन की ये बात सुनकर वेजिटा हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? तो ठीक है, मैं पहला मौका तुम्हें देता हूँ, चलो मुझ
पर हमला करो, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हें इतना वक्त देने का क्या परिणाम है, या फिर तुम अभी भी वैसे ही हो। ये बात सुनकर जिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पे हमला कर देता है। वेजिटा जिन के हमले को बहुत ही आसानी से इस बार रोक ले रहा था और जिन उस पर अपने लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन वेजिटा पर जिन के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जैसे कि वेजिटा को जिन के हमले रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। जिन को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि वेजिटा अचानक इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, मेरे हमले को ये तो बहुत ही आसानी से रोक ले रहा है। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या हुआ जिन, कहीं तुम थक तो नहीं गए ना? क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही थी? ये तो मुझे हराने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन वेजिटा पे कामेहामेहा से अटैक करता है और इस बार वेजिटा को वो हमला लगता है और वेजिटा उस हमले से जमीन पे गिर जाता है। इस पे जिन कहता है, तुम शायद कुछ मेरे बारे में कह रहे थे वेजिटा, क्या अभी भी तुम कुछ कहना चाहोगे? इसके बाद वेजिटा जमीन से उठकर कहता है, ये उतना बुरा भी नहीं था, चलो तुमने अपनी कोशिश कर ली, अब मेरी बारी है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से जिन पे टूट पड़ता है और जिन उसके हमले को समझ नहीं पाता है और वेजिटा उसे एक बहुत ही जोर का पंच मारता है। जिन को वो अटैक बहुत ही जोर का लगता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद जिन कहता है, क्या इसकी इतनी स्पीड, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये इतना तेज, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। फिर वेजिटा कहता है, लगता है तुमने शायद मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। और हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से जिन पे अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार जिन वेजिटा के हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, शायद मैंने तुम्हें इस बार कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये कह के जिन अपनी पावर को अचानक से और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वेजिटा कहता है, ये हुई ना बात, अब इस लड़ाई में असली मजा आएगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन का शील्ड जिसमें उसने ब्रोली को पकड़ के रखा हुआ था, ब्रोली उस शील्ड पे लगातार अपना हमला करता रहता है और वो शील्ड ब्रोली के हमलों से धीरे धीरे टूटने लगा था। और उधर हम देखते हैं कि जिन और वेजिटा में बहुत ही जोरदार लड़ाई हो रही होती है और उन दोनों की लड़ाई से जो एनर्जी निकल रही थी वो इतनी ज्यादा होती है कि पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और उस प्लेनेट पर उस लड़ाई का काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। वो उन दोनों की एनर्जी से कांपने लगता है और तभी पैरागस कहता है, नहीं, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्लेनेट अचानक से कांप क्यों रहा है? ये सभी इन दोनों की लड़ाई की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में ब्रोली को लेकर यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरागस ब्रोली को आइजन के शील्ड से छुड़ाने के बारे में सोचने लगता है और वो ये देखता है कि आइजन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और फिर उसके बाद पैरागस सोचता है, एक बार उस डीमन की ताकत खत्म हो जाए, उसके बाद ब्रोली उस शील्ड को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर इसके बाद हम ट्रंक्स और बाकियों को देखते हैं जो कि प्लेनेट नेमेक की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ट्रंक्स रुक जाता है और कहता है, पिकोलो, मैं आप लोग के साथ नहीं आ सकता। पिकोलो कहता है, ट्रंक्स, तुम्हारी ताकत अब भी इतनी नहीं है कि तुम उन सब में से किसी का भी सामना कर सको, तो तुम्हारा वहाँ पर जाना एक बेवकूफी भरा फैसला हो सकता है ट्रंक्स। इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं पिकोलो, मैं अपने डैड को दोबारा नहीं खो सकता, मुझे जाना होगा पिकोलो। पिकोलो कहता है, ट्रंक्स, मुझे लगता है वेजिटा उन लोगों को संभाल लेगा और वेजिटा ने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहा था। वेजिटा भी नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर उन लोगों से लड़ो क्योंकि तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है। ट्रंक्स इस पर गुस्से से कहता है, बस करिए पिकोलो, मैं थक चुका हूँ ये सब सुन सुन के। मेरे डैड की ताकत बहुत ज्यादा है और मेरी ताकत उनके आसपास भी नहीं है। अगर मैं ताकतवर होता तो अपने डैड को पहले ही बचा लेता, लेकिन मैं जानता हूँ मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने डैड को इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। इसके बाद पिकोलो कहता है, ठीक है ट्रंक्स, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर ट्रंक्स पिकोलो से कहता है, आप मॉम से कहना मैं डैड के साथ आऊंगा। पिकोलो कहता है, ठीक है ट्रंक्स, अपना ध्यान रखना। ये कह के पिकोलो और ट्रंक्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और ट्रंक्स जाते हुए कहता है, इस बार मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा डैड। और उधर हम देखते हैं जिन और वेजिटा में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है और वो दोनों अपने फुल पावर में फाइट कर रहे होते हैं। जिन कहता है, तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है वेजिटा। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, तुमने सही कहा और इस बार तुम मरोगे जिन, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी बार कहता हूँ, कैकारोट की बॉडी वापस करो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और ये बात मैं तुमसे दोबारा नहीं कहने वाला, समझे? इसके बाद जिन गुस्से से कहता है, कभी नहीं वेजिटा, मैंने पहले भी तुम्हें मारा था और मैं इस बार भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कह के जिन वेजिटा पर हमला कर देता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उससे कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था ये तुम्हारे पास आखिरी मौका था जिन, लेकिन लगता है कि तुम और कैकारोट अब एक साथ ही मरोगे। ये कह के वेजिटा जिन पर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी जिन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वेजिटा जिन को ऐसा करता देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वेजिटा जिन से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? उस पर जिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है वेजिटा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा,
समझे वेजिटा? तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग करनी होगी वेजिटा। जिनकी ये बात सुनकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या कैकारोट, ये तुम हो? इसके बाद गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ये मैं हूँ गोकू, क्या तुम भूल गए? वेजिटा इसके बाद अपने हमले को रोककर शांत हो जाता है और कहता है, तुमने आखिर डार्क जिन को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ये बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने आखिरकार इसे कर लिया। इसके बाद वेजिटा पीछे मुड़कर कहता है, चलो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इसे काबू कर लिया, वरना मैं तो तुम्हें खत्म ही करने वाला था। और तभी अचानक से गोकू कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा पे पीछे से एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वेजिटा उस हमले के लिए तैयार नहीं था और वेजिटा उस हमले को झेल नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद गोकू हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ वेजिटा, तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? तुम्हें बेवकूफ बनाना तो कितना आसान है। अब मैं तुम्हें इस प्लेनेट के साथ ही खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं इसके बाद जिन एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है और वेजिटा उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। वेजिटा को बहुत जोर की चोट आई थी और वेजिटा इस पे कहता है, डरपोक कायर, पीछे से वार करते हो तुम बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन कहता है, लेकिन कैसे वेजिटा, तुम तो उठ भी नहीं पा रहे और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये कह के जिन अपने हमले को वेजिटा की तरफ छोड़ देता है। वेजिटा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और वो सोचता है, नहीं, ये फिर से नहीं, मैं फिर से इससे नहीं हार सकता, इस बार नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं तुरंत इसके हमले को नहीं रोक सकता, मैं क्या करूं? और हम देखते हैं कि जिन का वो अटैक वेजिटा की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। वेजिटा चिल्लाने लगता है, नहीं, ये फिर से नहीं, मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकता। लेकिन वेजिटा कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वेजिटा कहता है, क्या मैं फिर से इसके हाथों मारा जाऊंगा? और तभी हम देखते हैं अचानक से ट्रंक्स वहां पर आ जाता है और जिन के हमले को वो रोकने की कोशिश करने लगता है। और ट्रंक्स कहता है, डैड, मैं इस बार आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। वेजिटा ट्रंक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ट्रंक्स तुम यहाँ पर, लेकिन तुम वापस क्यों आए? इस पर ट्रंक्स कहता है, डैड, मैंने मॉम से वादा किया है, मैं आपको सही सलामत उनके पास लेके जाऊंगा। इस पे जिन कहता है, ओह देखो जरा, ये पिद्दी अब मेरे हमले को रोकेगा, तुम भी अपने इस घमंडी पिता के साथ मरोगे ट्रंक्स। इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं, इस बार नहीं, इस बार मेरे डैड नहीं मरेंगे, बिल्कुल नहीं। ये कहकर ट्रंक्स अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि ट्रंक्स की ताकत अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है लेकिन ट्रंक्स के मुंह से खून निकलने लगता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, रुक जाओ ट्रंक्स, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी इसे रोकना होगा ट्रंक्स, रुक जाओ। इस पर ट्रंक्स कहता है, नहीं डैड, एक बार आपने अपनी जान देकर सबको बचाया था और इस बार मेरी बारी है डैड। वेजिटा ट्रंक्स की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं ट्रंक्स, रुक जाओ। लेकिन ट्रंक्स अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है। ट्रंक्स की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और जिन ट्रंक्स को देखकर कहता है, इसके पास इतनी ताकत, लेकिन कैसे? और हम देखते हैं कि फिर ट्रंक्स जिन के अटैक को रिवर्स करने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं ट्रंक्स की बॉडी को जो कि पूरी खून से भरी हुई होती है और वो वेजिटा से आखिरी बार कहता है, अलविदा डैड, मॉम को मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा क्योंकि मैं अब उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। वेजिटा ट्रंक्स को हैरानी से देखता रह जाता है और ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है और ट्रंक्स बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ बहुत ही गहरा धुआं हो जाता है और जैसे ही वो धुआं हटता है हम देखते हैं कि जिन जख्मी हो चुका था और वो कहता है, इसकी ताकत इतनी भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये प्लेनेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और जिन आइजन के पास जाता है और कहता है, आइजन, मेरी ताकत ज्यादा बची नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। और ये कहकर जिन उन सबको लेकर वहाँ से एक पोर्टल खोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर वेजिटा पे पड़ती है जो कि एकदम शांत बैठा हुआ था और तभी वेजिटा के सामने ट्रंक्स की तलवार गिरती है। वेजिटा ट्रंक्स की तलवार देखकर समझ जाता है कि ट्रंक्स अब मर चुका है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और तभी जिन ये देखकर कहता है, जैसे मेरा बेटा मारा गया वेजिटा, वैसे ही तुम्हारा बेटा। और वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि पैरागस अचानक उस पर हमला कर देता है और जिन उसे ऐसा करता देखकर उस पे एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है जिसकी वजह से पैरागस मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली को जो कि शील्ड में बंद था, वो अचानक से शील्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है और अपने पिता को मरा हुआ देखकर ब्रोली पागल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो सुपर सेन ग्रीन में बदल जाता है और वो जिन की तरफ बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी जिन उसके सामने से अचानक गायब हो जाता है और ब्रोली बहुत ही ज्यादा चिल्लाता रहता है। और उधर वेजिटा भी ट्रंक्स के मरने के कारण
अपना आपा पूरी तरीके से खो देता है और वो भी बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। ब्रोली और वेजिटा दोनों को अपनी ताकत पे काबू नहीं रहता और इसकी वजह से पूरा प्लेनेट बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है। लेकिन दोनों अपनी ताकत का कंट्रोल खो चुके थे और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और वो पूरा प्लेनेट फटने वाला होता है। लेकिन ब्रोली वेजिटा को किसी भी चीज का कोई होश नहीं रहता, वो रुक नहीं रहे थे, उनकी शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थी और तभी हम देखते हैं वो प्लेनेट अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ धूल में बदल जाता है। सो गाइस, ये था गोकू लॉक इन टाइम चेम्बर का पार्ट 7। आई नो, मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आ ही जाती है और थोड़े मोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, इस कारण से ये एपिसोड आने में थोड़ा सा डिले हुआ। और काफ़ी लोग बोल रहे थे वीडियो को लंबी बनाओ, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लंबी बनाने में अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन धीरे धीरे हम भी इसे जल्दी सॉल्व कर देंगे और कोशिश करेंगे हम कि एपिसोड को थोड़ा सा हम धीरे धीरे और लंबा कर सकें। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे होगी क्योंकि सडनली अचानक हम इसे तुरंत नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी मोड़ी दिक्कत तो फिलहाल आ ही जाती है। लेकिन फिर भी हम आप सबके लिए कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अपने काम को और भी ज्यादा जल्दी से और बस जल्दी से कर पाए। आप सबका इस सीरीज को इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप सपोर्टिंग अस।